सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूरोप का एक वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम 3.228 बनाएंगे और मैं अभी प्रॉब्लम को रीड कर दे रहा हूँ और करस्पॉन्डिंग फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को 3 डायमेंशनली सोचने के लिए आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। आउट ऑफ 3 ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम है और 3 में से कोई 2 मैं कर दूंगा और एक अपने से ट्राई करेंगे आप। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट O if the wire carrying a current I is equal to 8 ampere has a shape shown in the figure 3.63. A, B, C, 3 different figures for 3 different problems. Okay, the radius of the curved part of the wire R is equal to 100 millimeter. So इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। The linear part of the wire are very long. So पहले हम लोग इसमें क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है उसको देखेंगे और फिर 2 फार्मूला यूज़ होगा और 2 फार्मूला को हम लोग पहले लिखेंगे और फिर इसको 3 डायमेंशनली सोच के इसको बनाएंगे। ओके, सो ये है आपका सेमी सर्कुलर पार्ट और ये है आपका स्ट्रेट पार्ट, ठीक है। और करंट देखिए आपका अलोंग इस आर्म में, ओके, अलोंग पॉजिटिव y की तरफ जा रहा है, मतलब इधर वेक्टर j कैप मिलेगा और इधर आपको माइनस j कैप, ओके। और करंट और यहाँ पर सर्कुलर है। तो अब देखते हैं कौन कैसा फील्ड किस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो इधर से अगर करंट जाएगा तो इस O पॉइंट पे ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो नेगेटिव k का डायरेक्शन में ये फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। तो पहला एक जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है नेगेटिव k की तरफ कंट्रीब्यूशन। और ये अगर इसको भी राइट हैंड इसके लिए B1 ले रहे हैं, इसके लिए B2 ले रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव k की तरफ ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे नीचे तरफ, ओके, यानी दोनों एक ही तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये सेमी सर्कुलर पार्ट जो है इसको भी हम लोग देखेंगे तो टूवर्ड्स द ये, तो इस फिगर के अकॉर्डेंस, ठीक है, ये जा रहा है J की तरफ। तो इसको अगर हम इन्हें B3 मानेंगे तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव J की तरफ, ओके। सो ऐसे करेंगे तो ये जा रहा है टुवर्ड्स द प्लेन, तो ये पॉजिटिव J की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। सो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? B1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये स्ट्रेट वायर के लिए है। अब आपका ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अब एक तरफ आपका इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है और एक फाइनाइट है, एकदम सामने खड़ा है। तो एक एंगल हो जाएगा φ1, एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और एक साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 0, सो इट इज़ गोइंग टू बी, नीचे आर भी रहेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। B2 का भी वैल्यू वही होगा और डायरेक्शन होगा के माइनस के की तरफ, और B2 का भी वैल्यू वही होगा। B2 का हम यहाँ लिख देते हैं, B2 इज आइडेंटिकल। सो आपका B2 का भी वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर और माइनस के की तरफ हो जाएगा। अच्छा, पूरा सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, तो आधा सर्कल है, तो आधा सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? B3 म्यू नॉट आई बाई 4a हो जाएगा, R 4R म्यू नॉट आई बाई 4R। आधा सर्कल के लिए हो जाएगा 4R, बिकॉज पूरा सर्कल के लिए आपको आता है म्यू नॉट आई बाई 2R। तो ये आधा सर्कल है और ये किधर कंट्रीब्यूट करेगा? J की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव J की तरफ।
इसको हम लोग 4 पाई नीचे है ना, दोनों तरफ है, तो इसको हम लोग पाई पाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉमन आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है, तो मेरा टोटल फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। सो टोटल फील्ड मेरा हो जाएगा B इजकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ओके, सो आई कैन यूज दिस स्पेस। तो तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा ट्वाइस म्यू नॉट I बाई 4R। सो टोटल फील्ड इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू K प्लस म्यू नॉट I बाई 4 म्यू नॉट पाई I म्यू नॉट पाई इंटू I बाई 4 पाई R, 4 पाई R। ओके, यह माइनस साइन लगेगा, ठीक। तो ये आपका वेक्टोरियल ही निकल गया। और B का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो म्यू नॉट I बाई 4R 4 पाई R कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R इज इन कॉमन, और अंदर चला जाएगा 2 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द नेट फील्ड, और मैं इसका वैल्यू निकाल देता हूं। ये आपका आ गया म्यू नॉट I बाई 4 पाई 2 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई के लिए हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई के लिखेंगे 10 टू द पावर -7। I कितना दिया हुआ है 8, और R के लिए लिखेंगे 100 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर में दिया हुआ है, और अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर का वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 9.9। सो इसको कैलकुलेट करने से आता है ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और -1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 इंटू 8 इंटू 4 9 रूट अंडर 13.9 ऑलमोस्ट 13.9। So it is going to be 13.9 means 3.72 nearly equal to, और ये टेस्ला यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का। So it is going to be almost equal to 29.7 into 10 to the power -6 Tesla. Your answer may not match but I can't help you. अगर मुझे कहीं गड़बड़ है तो आप हमको बता दीजिएगा नीचे लिंक में, ओके। तो खैर रीचिंग द आंसर इज एक्चुअल आंसर इज नॉट आवर गोल इज टू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस अ वेरी गुड प्रॉब्लम। 3.228 ना, 3.228 IE Irodov Mir Publishers, ओके।